Okay, so I think you can see it. Look, let me go back. Fine. So as I said, now how does it gets evaluated? So first of all, understand that there is a priority given to each and every operator uh, in your programming language. Let it be C++, Python, or Java. So how does it actually works? So pay attention. So the thing which I have written over here, you can see that parenthesis, then your exponentiation, फिर multiplication, division, addition and subtraction. Okay, so it's like this, but what happens is multiplication and division has same priority and plus and minus has same priority. Okay, that this is the problem. So now whenever this kind of thing, now over here if you see I purposely given, मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्या किया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो मैंने जैसे बोला आपको कि आपका डिवाइड और स्टार जो है जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सेम प्रायोरिटी होता है और प्लस और माइनस को भी सेम प्रायोरिटी होता है. ठीक है, सो बट आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को प्लस और माइनस से ज़्यादा प्रायोरिटी होता है. ओके, सो देयरफॉर नाउ whenever you have two or more operators which have same priority, okay, देन वहाँ पे आपको जो भी लेफ्ट टू राइट पहले आता है उसको सॉल्व करना होता है. मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी अभी हमें ये पता है कि प्लस माइनस और स्टार और डिवाइड, इनमें से हम स्टार और डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, बट स्टार और डिवाइड दोनों आया हुआ है. तो स्टार और डिवाइड में सबसे पहले लेफ्ट साइड में कौन आया हुआ है? सो इट्स स्टार, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन. सो पहले हम लोग उसको करेंगे. सो हाउ इट एक्चुअली गेट्स एग्जीक्यूटेड, सो एक्स इक्वल टू पहले 10 का 10 वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 इंटू 2 8. ओके, फिर प्लस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा और अब इसके बाद 6/3 होगा. ओके, सो ये 2 हो गया आपका. अब इसमें भी माइनस और प्लस जो है इसमें नॉर्मली मैथमेटिक्स करने जाओगे आप तो क्या करोगे आप 8+2 कर दोगे. ठीक है, बट दैट्स रॉन्ग. यू हैव व्हाट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वो एग्जीक्यूट होगा और इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 पहले एग्जीक्यूट होगा फिर +2 होगा उसमें. सो देयरफॉर लास्ट आंसर विच यू गेट इज 4.0. आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू. ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स गेट एग्जीक्यूटेड इन पाइथन. देयरफॉर जिसने इसने 2 और 0 लिखा था मे बी उन लोगों ने कुछ अलग तरीके से उसको प्रायोरिटी जो है अपने हिसाब से सेट की होगी एंड देयरफॉर यू गॉट द आंसर दैट. बट देयरफॉर दिस इज द वे यू सॉल्व इट एंड यू गेट द आंसर एज 4.0. ओके, सो ये चीज़ था जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. सो दैट इज़ अबाउट द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी विच हैपन्स इन योर पाइथन. फाइन. अब इसके बाद एक सबसे सिंपल वाला जो से ऑपरेटर है वो है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स और आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास just pay attention, you have your less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, equal and not equal to. फाइन. लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर जो है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा जब मैं एग्जांपल्स लूंगा. ठीक है, तो एक एक करके आपको समझाऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा का पूरा सेशन से बिटवाइज ऑपरेटर्स पे लूंगा. तो उस टाइम पे डोंट मिस द क्लास. ओके, जो कि अगले वीक में होगा. अगले वीक में लेट्स सी हाउ मेनी क्लासेस आई विल बी एबल टू टेक, that I'll share it on the group. After that you have your assignment operators. I'll right now just pay attention that your equal to is the first assignment operator where you are trying to copy a value into a variable or you can say assign a value to a variable. उसके बाकी के सारे जितने आगे हैं वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा बाद में. तो फिलहाल के लिए आई नीड दिस कंपैरिजन ऑपरेटर जहाँ पे क्योंकि जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इफ एल्स पढ़ाऊंगा उसमें ये सब चीज़ें जो है लगने वाली हैं. So that's about operators. Let's go to the new thing today, that is your conditional statements, जो कि है आपका if else statement. Okay? अब इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आज बताऊंगा. मे बी आपको पता होगी नहीं होगी, अगर नहीं पता होती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनना. ओके, सो वेन एवर यू टॉक अबाउट इफ एल्स मतलब कि जहाँ पे भी ब्रांचिंग होती है इसको बोलते हैं ब्रांचिंग. मतलब कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आंसर्स हैं अगर आपके पास, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने के लिए आपको एक मतलब कि येस और नो में आंसर लेना है. जहाँ पे भी यूज़ करना होता है वहाँ पे आपको इफ एल्स नाम का ये जो कंस्ट्रक्ट है वो यूज़ में आता है. ठीक है, सो वेन एवर यू नीड टू डिसाइड समथिंग, वेन एवर यू हैव आंसर्स इन
multiple answers, or you can say your answer as yes or no, then you go for if and else. Okay, in if and else also आपके पास अलग अलग तरीके के if else होते हैं. मतलब क्या होता है, सिर्फ if ये भी आप कर सकते हो. एक if else होता है, सिर्फ if else लिखना, वो भी होता है. एक if else if होता है, वो भी होता है. तो इन सब में डिफरेंस क्या है, इतने सारे if else if क्यों दिए हुए हैं? तो आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, और जैसे ये खत्म हो जाता है उसके बाद एक लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल स्टॉप फॉर टुडे. Okay, the people who are missing the class today, it's their loss. और जो हैं आज, वो कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे यहाँ से. सो ध्यान से सुनो अभी. सो एज आई सेड, ये पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे ईजी एग्जाम्पल. दैट लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस. सो फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर, आपके पास एक वेरिएबल लिया हुआ है. मैंने ऊपर 3 वेरिएबल लिए हुए हैं ABC, पर फिलहाल के लिए सिर्फ ए केस में देखो. ए में वैल्यू जो मैंने दी हुई है वो है 3. एंड इफ़ आई वांट टू, अब यहाँ पे नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल. When you say equal, that's your comparison operator, and when you say only equal, that's your assignment operator. Please pay attention once again. When you say equal, that's your comparison operator. Equal not equal to. Equal मतलब क्या, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि A और 3 ये दोनों सेम है क्या, मतलब कि अभी A में 3 ही है क्या. सो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इज़ माई A इक्वल 3. अब इक्वल मतलब कि आई एम जस्ट चेकिंग कि A वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू है या नहीं है. अगर है तो येस प्रिंट करो, और नहीं है तो नो प्रिंट करो. अब दूसरे लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है लिखने में. अगर आप जावा C++ में आते हो तो ऐसे लिख के आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे ध्यान दो, ये वापस मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे ताकि यू अंडरस्टैंड इट. सी, ये आपने इफ़ लिखा, उसके बाद ये कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डोंट गिव दिस कोलन देन यू विल गेट एन एरर. ओके, देन यू प्रेस एंटर एंड यू हैव टू गिव अ इंडेंटेशन स्पेस ओवर देयर. यू सी देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस स्टार्टिंग, मतलब नीचे आने के बाद स्टार्टिंग ये इफ्स के अंदर आया हूँ मैं थोड़ा सा, और अंदर आने के बाद फिर मुझे लिखना है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट. अगर आप वैसे नहीं लिखते हो, सो वो जो स्टेटमेंट आपने इफ़ के बाद लिखा हुआ है उसको कंसिडर नहीं किया जाता इफ़ के अंदर. सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन इंडेंटेशन, एंड देयरफॉर यू हैव टू गिव at least one space or a tab so that it is understood that it is inside your if. Now else लिखा, उसके बाद वापस से कोलन लगाना होगा आपको, और फिर print no. Okay, so this is how it is done. So आपको इतना समझना, सिंटैक्स आपको समझ में आना चाहिए कि इफ़ एल्स सिंटैक्स लिखने के लिए आपको पहले इफ़ कीवर्ड लिखना होता है, देन इस ये जो ब्रैकेट्स हैं आपके राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन देनी होती है, फिर कोलन लगाना होता है, फिर एंटर मार के इंडेंटेशन दैट इज़ टैब दे के फिर आपको आपका जो भी कोड है इफ़ के अंडर आप जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो लिखना है. अब दिस इज़ ओनली वन लाइन विच आई हैव रिटन ओवर हियर, इट कैन बी मल्टीपल लाइन्स. और उसके बाद फिर एल्स स्टेटमेंट देके वापस से कोलन, और फिर अंदर नीचे आके टैब देके दैट इज इंडेंटेशन देके फिर जो भी एल्स के अंदर आप कोड चाहते हो वो सब आप लिखोगे. जितना भी सारा कोड आप ये सेम इंडेंटेशन के अंडर लिखोगे दैट विल बी कंसिडर अंडर एल्स. सेम वे इतनी इंडेंटेशन के अंदर जो भी, मतलब कि अगर आपको इसके बाद भी कोई लाइन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को दूसरा कुछ प्रिंट करना है जो कि इफ़ के इसमें ही प्रिंट होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट से 3 करके यहाँ पे, ठीक है. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से. ओके, लेट्स सेव दिस और इसको प्रिंट करते हैं. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर. और नीचे का छोड़ दो, वो नीचे का कुछ तो अलग मैसेज है, मैंने कुछ तो लिखा हुआ है वहाँ पे, वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे. सो लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो फ्रॉम हियर. ओके, सी लेट्स एंड रन इट, एंड यू सी दैट सिंस द वैल्यू ए के अंदर 3 ही है, इसलिए ये दोनों चीज़ें प्रिंट हुई है. अब एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा गलत कर देते हैं, इसको ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है. आप देखो कि यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के आएगा एरर. यू कैन सी एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, तो उसको समझ में नहीं आता कि ये भैया ये तुमने बीच में क्या कर दिया करके, यहाँ पे इंडेंटेशन चाहिए था. सो देयरफॉर इट गिव्स यू एन एरर लाइक दैट. फाइन. सो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे पूछ लेना, बट इट्स वेरी ईजी एंड दिस इज़ हाउ योर इफ एल्स वर्क्स. सबसे सिंपल है इफ एल्स. ओके, अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इफ एल्स, सपोज कि मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहता हूँ. मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, एल्स यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मल्टीपल इफ यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. मतलब क्या कि
मैं देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं कुछ कर रहा हूँ नीचे अभी। ऊपर का कोड क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको करते हैं कमेंट, और मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ दो तीन चीज़ें लिखता हूँ तो, और आपको समझ में आएगा कि फिर चीज़ें कैसी होती हैं। सो आई से a ग्रेटर दैन 2, सॉरी, प्रिंट yes a is greater than 2, ठीक है। उसके बाद वापस से इफ़ लगाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इज a लेस दैन 5, ये बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देके इफ़ एल्स इफ के अंदर डिफरेंस बताने वाला हूँ, सो ध्यान देना। yes, I hope so you all can hear me. Just start your mic and just okay, cool, thank you. So yes, a is less than, ओके, और लास्ट में और एक इफ देखता हूँ, और एक लिखेंगे इफ ए इक्वल 3, just pay attention, a is greater than 6, और यहाँ पे मैं ओके। तो देखो अभी क्या क्या होता है यहाँ पे, इसको सेव करो और रन करो। सो इफ़ यू सी प्रॉपरली ओवर हियर, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल है, जो आपका पाइथन का कंट्रोल है, और एक से जो कंपाइलर है आपका जो है, वो ईच एंड एवरी इफ स्टेटमेंट में गया है। ओके, सो दैट इज द और कैन से रीजन, और कैन से डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स इफ। तो यहाँ पे अगर आप इफ देखो, अगर आपने मल्टीपल इफ लिखे हैं तो उसमें चाहे कंडीशन राइट हो या रॉन्ग हो, ओके, उसमें चाहे कंडीशन राइट हो या रॉन्ग हो, आपका जो कंपाइलर है या फिर आपका जो कंट्रोल है वो जाके एटलीस्ट देखता है एक बार कि कंडीशन राइट है या रॉन्ग है। मीन्स इट विल गो एंड विजिट ईच एंड एवरी इफ ब्लॉक का कंडीशन, हर एक इफ ब्लॉक के कंडीशन में जाके वो चेक करता है कि भैया ये कंडीशन राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, सो ए इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया, येस ए इज ग्रेटर देन 2 करके। ए यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए उसने ये भी प्रिंट कर दिया, येस इट इज़ लेस देन 5। ए इक्वल 3 है, देयरफॉर ये इसमें भी गया और उसने प्रिंट किया, और फिर वो नीचे भी आया, ए इक्वल इज ग्रेटर देन 6, ये फॉल्स है, इसलिए उसने लास्ट वाला चीज़ प्रिंट नहीं किया आपका। ठीक है, सो ये याद रखना मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ये इफ स्टेटमेंट हो गए। अब ध्यान दो, एकदम ठीक से ध्यान देना, इसी को अभी हम लोग एल्स इफ में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एल्स इफ में चेंज करेंगे। तो एल्स इफ क्या होता है कि सपोज आपके पास, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ इफ मतलब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिखने में और इफ एल्स इफ लिखने में। इफ एल्स इफ पहली बार तो आप एल्स इफ सिर्फ अकेले नहीं ले सकते, उसके लिए आपको एक इफ लिखना पड़ता है और बाकी के सारे आपके एल्स इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, जब हम लोग एल्स इफ यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जहाँ पे भी उसको पहला कंडीशन ट्रू मिलेगा वो वहाँ ही रुक जाता है, उसके बाद की कंडीशंस वो चेक भी नहीं करता। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इफ़ और एल्स इफ के बीच में। ठीक है, इफ़
अगर आपके पास मल्टीपल इफ़ ब्लॉक्स है तो आपका जो कंट्रोल है वो ईच एंड एवरी इफ़ ब्लॉक की कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा कि कंडीशन राइट है या रॉन्ग है करके। अगर राइट है तो एग्जीक्यूट करेगा, रॉन्ग है तो छोड़ देगा। बट जब आप इफ एल्स इफ लिखते हो तो उस टाइम पे आपका जो कंट्रोल फ्लो होता है वो वहीं रुक जाता है जहाँ पे उसको पहला ट्रू स्टेटमेंट मिल जाए। जहाँ पे भी आपको उसको पहला ट्रू स्टेटमेंट मिल गया वहाँ पे वो रुक जाता है। चलो फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करते हैं, ये वाला जो चीज़ है इसको उल्टा कर देते हैं, लेस देन 2 कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये हमारा कंडीशन, पहला कंडीशन फॉल्स है। अब इसको जो चीज़ है, ये वाला चीज़ है, उसको हम लोग एलसिफ में चेंज करते हैं। एलसिफ कैसे लिखा जाता है पाइथन में, ELIF करके ऐसे एलसिफ लिखा जाता है, ठीक है। ELIF ऐसे एलसिफ लिखा, तो मैं सारे के सारे ये एलसिफ में चेंज कर देता हूँ, एलसिफ, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इफ़ एलसिफ पहला वाला इफ स्टेटमेंट है, बाकी के सारे एलसिफ 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 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो पहला ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा पहला ट्रू स्टेटमेंट ये वाला है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि a <5। अब ये a<2 जो है लिखा हुआ है वो गलत है, तो उसने इसमें नहीं जाके यहाँ पे जाना चाहिए। और जब हम इफ़ देख रहे थे तो वो सब में गया था, a=3 में भी गया था, उसने येस a=3 भी प्रिंट किया था। बट एलसिफ के इसमें उसने सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज़ प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला ट्रू स्टेटमेंट कहाँ पे मिला है हमें, ये यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, a<5 में। सो इसको सेव करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, येस a <5। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन योर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स एंड एल्सिफ स्टेटमेंट, मल्टीपल एल्सिफ स्टेटमेंट्स। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को समझ में आ गया? अगर वहाँ पे समझ में आ गया है तो जल्दी से आपके चैट बॉक्स के अंदर ELIF लिखिए, जल्दी से आपके चैट बॉक्स के अंदर ELIF लिखिए और मेरे को समझ में दीजिए कि आपको समझ में आई ये चीज़। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर ELIF लिखो, जल्दी से लिखो, मुझे दिखना चाहिए। आज कितने हैं, 20-22 बच्चे हैं, सो लिखो जल्दी से, बहुत है, मतलब वो भी बहुत बहुत अच्छा काउंट है। देखो ये होता है फ्री सेशन का, इसमें कैसे रहता है कि आना है आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे, बट हम अपना काम करेंगे, जो आपको वादा किया है उसके हिसाब से जितना पढ़ाना है वो पढ़ा के पक्का जाऊंगा, ठीक है। ओके डन, एलसिफ लिख दिया सबने, गुड, कूल। सो going back to my this thing, cool. So that was your if else if वाला part। अब लास्ट में आता है आपका इफ एल्स इफ एल्स करके, मतलब कि इसमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये सारे के सारे अगर गलत हैं, मतलब सबको गलत कर देते हैं, चलो ठीक है, इन सबको गलत कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर देंगे, a>5 कर देंगे, a≠3 कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको एल्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं यस a=3 करके, ठीक है। सो यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, नॉट, ये हो गया आपका ग्रेटर और ये हो गया आपका लेस। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट में जो होगा, अब इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, सिंपल। ओके, सो जस्ट सेव इट एंड इसको हम लोग टाड़ांग रन कर देते हैं। तो लास्ट में जो भी एल्स में लिखा रहेगा सबसे लास्ट वाले में, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें जो है ना, ये पढ़ते वक्त बड़ी बचकानी लगती है, मतलब कि इट लुक्स लाइक यार ये तो बहुत बेसिक है, क्या बता रहे हैं ये, पर जब भी आप, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, जितना कोडिंग करोगे, जितना प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती है, या फिर हाउ डज इट एक्चुअली इफेक्ट व्हेन यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट, और मे बी व्हेन यू आर डीबगिंग थिंग्स। डीबग करना भी सीखो कोड को, ठीक है। मैं जो लास्ट 1-2 सेशन है उसमें डीबग दिखाऊंगा कैसे करते हैं करके, आपका स्टेप इन स्टेप आउट स्टेप ओवर कैसे होता है। इस प्रोग्राम में एक ही वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज की है? एक ही वैल्यू ऊपर इनिशियलाइज की है, दिख रही है, अच्छा ऊपर ही। हाँ ऊपर है, सबसे पहले मैंने दिखाई थी यहाँ पे वैल्यू a=3, ठीक है। ओके, गॉट इट एवरीवन, यस और नो? यस सर। ओके, एक चीज़ मैं तुम लोग के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो है शॉर्ट एंड इफ, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे
ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। एक शॉर्ट एंड इफ़ करके होता है, मतलब कि आपका टर्नरी ऑपरेटर टाइप होता है आपके इसमें सी प्लस प्लस और जावा में। यहाँ पे एक शॉर्ट एंड इफ़ करके भी होता है, सो जिस पे अटेंशन। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ इफ़ लिखते हो, कंडीशन लिख के कोलन दे के फिर आपको जो करना है आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक शॉर्ट एंड इफ़ और एक शॉर्ट एंड इफ एल्स करके है। तो जिसको नोट्स बनाना है वो लिख सकता है यहाँ पे कि शॉर्ट एंड इफ़ कैसे काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू 5 करके दिया था, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 2 कोलन दो, और उसके सामने जो भी आपको एक स्टेटमेंट या फिर दो कुछ एक एक्सप्रेशन काम करवाना है तो आप करा सकते हो। तो इसको मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो आपका हेलो करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स योर शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट। ये किसी को लिखना है कहीं पे कुछ करना है तो वो कर सकता है। ओके, गॉट इट, फाइन। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला जो है आपका, ये थोड़ा सा अलग है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये आप मे भी पहली बार देख रहे हो जो भी होगा। इसमें कैसे होता है, आपको जो करना है पहले पहले लिख दो। मतलब कि देखो यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे प्रिंट भाड़ीपा, भाड़ीपा जो तुम्हारा यूट्यूब पे ये है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप जो लिखना चाहते लिख सकते हो। सो यहाँ पे प्रिंट भाड़ीपा इफ बी ग्रेटर देन 2 एल्स प्रिंट हेलो, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के टाइप में पाइथन काम करती है कि भैया ये काम करो अगर बी ग्रेटर देन 2 है, नहीं तो फिर प्रिंट हेलो कर दो। ओके, सो दिस हाउ सिंपल इट इज़। सो मैं ऊपर वाला जो है कमेंट कर देता हूँ। सिंटैक्स देखो यहाँ पे, आपको पहले वो कंटेंट लिखना है जो आपको करना है, वो तब करना है जब ये कंडीशन राइट होगी, बी ग्रेटर देन 2। एल्स आपको जो नहीं कर, जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद होना चाहिए वो आप उसके सामने लिख सकते हो। पर ये कब यूज़ करना होता है, जब आपके पास एक लाइन के एक्सप्रेशंस हो जो आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो उसके लिए बड़ा सा इफ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में भी आप करवा के कर सकते हो। सिंपल आई प्लस प्लस होते हैं, या फिर किसी चीज़ को असाइन करना होता है या कुछ होता है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें आपके काम आती हैं, ठीक है। सो लेट्स सेव इट एंड रन इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, कूल, गॉट इट। सो दिस वाज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। वेरी सिंपल भाषा में ऐसे आपका काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक सिंपल लीड कोड का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल लीड कोड का क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कि आपको लूप यूज़ किए बिना, ओके, मैं पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे उसको। देखो, एक लीड कोड का क्वेश्चन है ऐसा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब कि ऐसे एकदम बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई उसमें। ये क्वेश्चन जो है मैं लिख आपके इसमें भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, चैट बॉक्स में, तो पढ़ते रहना उसको अच्छे से। बट सिंपल क्वेश्चन इतना है कि एक स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स भी होंगे, ठीक है। मतलब कि आप देखो यहाँ पे LEET लिखा है, फिर 2 स्टार दिए हैं, फिर COD, फिर 1 स्टार दिया है, फिर E लिखा हुआ है। इसमें से सारे स्टार्स निकालने हैं आपको, और सिर्फ जो कंटेंट है वो आना चाहिए अपने सामने, ठीक है। अब चीज़ ऐसी है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मान के चलो कि फ़िलहाल के लिए ये वाला जो कोड है वो फॉर लूप यूज़ करके बहुत आसान हो जाता है। बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग होगी ना, उसकी लेंथ 11 है, 11, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो 11 है। तो आपको सिर्फ इफ एल्स का लॉजिक यूज़ करके, सिर्फ इफ एल्स का लॉजिक यूज़ करके उस स्ट्रिंग में से सारे के सारे स्टार्स हटाने हैं, और मेरे पास आंसर जो है विदाउट स्टार वाला जो स्ट्रिंग है वो आना चाहिए। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ, सोचो इसके बारे में, और उसके बाद फिर जिसको भी आता है वो मुझे बताना, और हम लोग फिर वो उसका जो अप्लाई करेंगे, लॉजिक जो भी उसने बताया वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, आई एम गिविंग यू, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे अभी चैट बॉक्स में डाल ही देता हूँ, आप लोग को अगर चाहिए तो समझने के लिए, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। हाँ भाई, क्या हो गया? स्ट्रिंग का जो नेम है, अगर स्ट्रिंग आई इंटू एस लिया, स्ट्रिंग का नेम एस है, उसमें अगर जो एस आई जो इज नॉट इक्वल टू स्टार रहेगा तो अपेंड करेगा इन द अरे रुको रुको, आंसर मत बताओ अभी, रुको रुको,
आंसर नहीं चाहिए मेरे को, रुको 2 मिनट के लिए, पहले समझने तो दो। तुम फास्ट हो, दूसरे बच्चे स्लो हैं थोड़े, उनको समझने दो, थोड़ा सा पढ़ने दो। अरे इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं जाता क्या? इसका भी कुछ गड़बड़ है लगता है। इतना ही गया है तो। द क्लोजेस्ट कैरेक्टर, इतना। ठीक है, क्वेश्चन डाल दिया मैंने, देखो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। सिर्फ इफ यूज करना है, ठीक है, सिर्फ इफ, फॉर लूप भी यूज नहीं करना है। ऊपर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हर एक स्ट्रिंग जो मेरे पास आएगी उसका लेंथ 11 रहेगा, इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फॉर लूप यूज नहीं करना है। लेंथ सिर्फ और सिर्फ 11 ही रहेगा हमेशा हर एक स्ट्रिंग का। उसमें कहीं ना कहीं स्टार्स होंगे, वो हटाने, और मुझे स्ट्रिंग यहाँ पे ये करनी है, स्टार हटा के प्रिंट करनी है। देखो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ। और डायरेक्टली आंसर मत देना कोई। और जिसको समझ में आया कि कैसे करना है, तो दे कैन रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड, थम्स अप नहीं दिखाना, रेज करना है हैंड, हैंड रेज करना है, रेज करो हैंड, एक हाथ का चिन्ह होगा वहाँ पे, वो दबाओ, और जिसको आंसर आता है जस्ट रेज योर हैंड। किसने किसने किया है रेज हैंड? बड़ा स्लो चलता है यार ये। I hope you all can hear me. How many of you understood it? Can you just raise your hand? Okay, Sachin Kumar, cool, fine. और कौन है जो समझ चुका है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ करके? ओके, ऋत्विक, फाइन, ठीक है। वापस से मैं कह रहा हूँ, फॉर लूप यूज नहीं करना है, सिर्फ इफ यूज करके करना है क्वेश्चन। इफ एल्स मतलब इफ एल्स जो भी है। कितने? अबे इतना एक ही है क्या? अभी ऋत्विक भी था, ऋत्विक ने हाथ नीचे कर लिया क्या? हाथ ऊपर ही रखो। और बाकी का क्या हो गया? बाकी को समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है करके। ठीक है सचिन, टेल मी हाउ विल यू गोना डू इट? ओनली इफ एल्स यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ सर, वी कैन टेक दिस वन लाइक एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसमें जहाँ पे आई थिंक 0 1 2 3 एस ऑफ 4 पे स्टार है, तो उससे हम सेट कर देंगे स्टार की जगह पे ब्लैंक। अच्छा सिमिलरली इफ एस ऑफ 4, तो हर एक की जगह पे हम इफ लगा के चेक करेंगे। अच्छा, ब्लैंक कैसे सेट करोगे तुम उसको? ब्लैंक सेट कर सकते हो ऐसे? एस ऑफ 4 इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक दे दिया तो चला जाएगा वहां से। वो कैसे दोगे ब्लैंक? लाइक आपने बताया था ना लास्ट में एक बार कि जो लिस्ट होती है हाँ उससे हाँ, हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। अगर मैं जस्ट आई गिव यू लाइक दिस वन, इफ आई राइट लाइक दिस, ओके, देन स्टार बिकम्स द ब्लैंक वैल्यू, बिकॉज आपने कहा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 11 ही होनी चाहिए। राइट, वेरी सो वी गुड, नीड टू रिप्लेस स्टार विद द वेरी गुड, ब्लैंक। वेरी गुड, सो नाइस, इस बहुत तरीके बढ़िया। से सारे स्टार को हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। ओके, ठीक है। एनी अदर आंसर? थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच, गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं, तुम जो बोलते हो वो करके देखते हैं होता है क्या। कूल, फाइन गाइज।
इफ अदर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, सो जस्ट पे अटेंशन. इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है. इफ़ यूज़ करके, ये करके, वो करके, जो भी करना है. सो लेट्स गो बैक. देखो, जैसे इसने कहा अभी, हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. ये चीज़ जो मैंने नीचे लिखी हुई है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं. एक काम करते हैं, S इक्वल टू डबल स्कोर्स के अंदर एक M ले लेंगे, फिर 2 स्टार दे देंगे, फिर A ले लेंगे, फिर 1 स्टार दे देंगे, और फिर N लिख देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 3, 4, 5, 6. ओके. अब एक काम करते हैं, अभी स्टार्ट आपकी कहाँ से होती है, ये कैसे ये होगा, ध्यान दो यहाँ पे. अरे क्या हो गया, हाँ गुड. सो मैंने आपको जैसे बोला था पिछली बार कि आपके पास 0th इंडेक्स होता है, फर्स्ट इंडेक्स होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है. इसके अंदर M पहले इसमें स्टोर हुआ, फिर स्टार स्टोर होगा, फिर वापस से स्टार स्टोर होगा, फिर A स्टोर होगा, फिर कह रहे हो स्टार स्टोर होगा, और फिर N स्टोर होगा, ठीक है. इस लास्ट वाला हटा देते हैं. सो 0 से लेके आपका 5, 6 उसका लेंथ हो गया. ओके. अगर जैसे सचिन ने कहा, अगर मैं करता हूं S ऑफ 1 इक्वल टू कुछ भी नहीं, सपोज ऐसा करता हूँ मैं, ठीक है. उसके बाद फिर S ऑफ 2 इक्वल टू कुछ भी नहीं, और S ऑफ 4 इक्वल टू. उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे मैं कोई कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई इफ़ वगैरह कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो वो देखेंगे अपन बाद में, पहले इसका करके देखते हैं कि क्या होता है करके. कंट्रोल S करो और इसको रन करो, ठीक है. अब क्या हो गया यहाँ पे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, cannot assign. हाँ. Assignment statement is not supported. ओके. तो So we can use replace function in string. हाँ, वो करेंगे So we अपन. can replace the star हाँ, वी कैन रिप्लेस स्टार वर्ड with null value. विद अनदर वैल्यू. तो यही तो चीज़ होगी ना यहाँ पे, आप जो बोल रहे हो. Null value, null value. अच्छा, नल वैल्यू. तो बस S1, ये सपोज मैं यहाँ पे नल लिख दूँ, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो. No. We have to print string dot replace. Then which we want to replace the star with null value. So first put the star and then null value. बट यहाँ पे इफ कहाँ पे यूज हो रहा है. सो यू आर यूजिंग अ स्ट्रिंग फंक्शन, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Not here, not here. ओके, In print statement. आई अंडरस्टूड दैट इन प्रिंट स्टेटमेंट, बट वेर आर यू यूजिंग इफ. एज आई सेड, मेरा मांग क्या था क्वेश्चन का, आपको तो वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोल रहा है, राइट. तो आई वॉन्टेड टू यूज इफ स्टेटमेंट्स हो भैया. तो इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करूंगा मैं यहाँ पे, राइट. इट इज, यू आर राइट, बट मतलब जो आपने आंसर दिया, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट. यू कैन यूज अ रिप्लेस फंक्शन, बट पे अटेंशन. सी हो भैया, फर्स्ट Replace function. नाउ पे अटेंशन. मैंने तुम लोगों को कल सचिन, अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने सेकंड में बताया था, कहाँ पे बताया था, प्रिंट टाइप्स, डेटा टाइप, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट थर्ड, एक मिनट, यही था ना यहाँ पे, ठीक है. जस्ट पे अटेंशन. मतलब आप जानबूझ के आप लोग कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे. अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैंने कहीं पे भी स्ट्रिंग को रिप्लेस ऐसे एस एक सिर्फ प्रिंट करवाया है मैंने. यहाँ पे मैंने एस ऑफ 0 इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं दी थी कभी भी, ठीक है. अगर यहाँ पे भी तुम देखोगे, मैंने दूसरा वाला जो एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, आई नेवर गेव अ वैल्यू टू अ,
मतलब उसी स्ट्रिंग के अंदर मैंने वैल्यू चेंज नहीं की थी कहीं पे भी, मैंने सिर्फ प्रिंट की थी वैल्यू s(1), s(2), s(3) जो भी है। अब देखोगे यहाँ पे जितने भी मैंने ये लिए थे, कहीं पे भी मैंने वैल्यू उसकी एक सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू अंदर जाके प्रिंट नहीं, चेंज नहीं, वो लिस्ट में किया था मैंने, पर उसमें नहीं किया था। तो कभी भी याद रखो कि जब भी आपको स्ट्रिंग में चेंजेस करने होते तो उसमें ना करके आपको एक दूसरी स्ट्रिंग लेनी है जिसके अंदर आप चेंजेस करके डालोगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये जो सिंपल एग्जांपल है जो मैंने तुम्हारे सामने लिया हुआ यहाँ पे, उसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल इफ एल्स लिखते हुए जाऊँगा। ठीक है, अगर सिर्फ इफ एल्स बोला है लिखने के लिए तो मतलब अगर ये फॉर लूप से होता है तो बहुत आसान होता है, एक नॉर्मल रिप्लेस फंक्शन है उससे बहुत आसान होता है, बट वैसा नहीं। मैं इफ एल्स सीख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इफ एल्स से कैसे यूज कर सकते हैं। सो इफ माई s(0) इज इक्वल स्टार, ठीक है, उल्टा करते हैं, इज नॉट इक्वल टू स्टार, तो मैं यहाँ पे एक और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ r इक्वल टू, उसमें कुछ नहीं डालता अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r प्लस इक्वल टू, पे अटेंशन, s(0), या फिर आपको समझ में आए इसलिए r इक्वल टू r प्लस s(0). ठीक है, वापस से ये चीज मैं पेस्ट करते हुए जाऊंगा, कितने बार, 6 बार, 5 बार मतलब। किसी और के पास कोई अलग भी हो सकता है, इफ़ यूज़ करके अगर होगा कोई सोल्यूशन तो आप वो चैट में डाल देना, हम लोग वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग मैं चेंज करता रहूँगा, 1 इसको भी 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 करो, इसको 4 करो, और एक बार वापस से नीचे पेस्ट इट एंड मेक इट एज 5। Okay, or at last what I want to do is I'll just say print r this time। ठीक है, so किया क्या मैंने यहाँ पे, अगर अब यहाँ पे ये कर मैं क्यों पाया हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ फिक्स मालूम है कि 5 6 मतलब उसकी 6 है करके। ठीक है, मतलब कि 0 से लेके 5 तक है, तभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू, बट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो मैं इफ़ का इसलिए बस बता रहा हूँ। एल्स मैं ये कभी प्रोग्रामिंग में या फिर मेरे इसमें कभी ना करूँ ऐसा चीज़, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम तुम्हें 5 लेंथ की स्ट्रिंग मिले करके, आपको मल्टीपल लेंथ, कोई भी लेंथ की स्ट्रिंग मिल सकती है, तो उसके लिए ये चीज़ तरीका सही नहीं है। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ इफ़ ही और कुछ नहीं है करने के लिए, और आपके पास लेंथ दी हुई है कि इतनी है करके, तो आप इफ़ यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि मेरा पहला जो मतलब जो भी कैरेक्टर मुझे मिल रहा है वो स्टार नहीं है, तो मैं एक दूसरे स्ट्रिंग में उसे ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर वो स्टार नहीं है तो मैं दूसरे स्ट्रिंग, और कैसे कर रहा हूँ मैं, r इक्वल टू r प्लस s(0) कर रहा हूँ पहले, तो r में कुछ नहीं है पहले, तो s(0) चला जाएगा उसमें। अब नेक्स्ट टाइम में जब यहाँ पे आऊँगा, s(1) स्टार है क्या, इज इट s(1), कंडीशन देखो क्या लिखे मैंने वहाँ पे, इफ s(1) नॉट इक्वल टू स्टार। ठीक है, इफ s(1) नॉट इक्वल टू स्टार, बट यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स नंबर है वहाँ पे वो स्टार है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये करेगा नहीं, वो जो नीचे के अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ नहीं करेगा। ध्यान दो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने, यहाँ पे हर जगह पे नॉट इक्वल टू लिखा है, मतलब मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि स्टार नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टार नहीं है तो ही मेरे नया जो स्ट्रिंग है उसके अंदर उसको ऐड करो, नहीं तो मत करो। वापस से इसके अंदर जहाँ जहाँ पे आपको स्टार नहीं मिलेगा उस कैरेक्टर को उठा के नई वाली स्ट्रिंग में डालेगा r नाम की, और जहाँ पे भी स्टार है उसको वो छोड़ देगा, उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वो कुछ नहीं करेगा। सो इसको हम सिंपल रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास हमारा आंसर आता है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको MAN, मैन आ गया, सारे के सारे स्टार हट गए। अंडरस्टूड? ओके, सो देखो कैसे होता है, आपको एक बात बताता हूँ,
कभी कभी जानबूझ के इंटरव्यूअर जो है आपको ऐसा परेशान कर सकता है कि उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, भाई तू फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकता, तुझे सिर्फ इफ़ यूज़ करना है और स्ट्रिंग के अंदर स्टार हटाने हैं, और आपको एग्जांपल दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो एग्जांपल दिया है उसको आपको इफ़ यूज़ करके वहाँ के हटा दो। अगर उसने बोला है, अगर उसने ये नहीं बोला है कि फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आप करोगे। अगर बोला कि फंक्शन यूज़ कर सकते हो तो स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग एक लाइन में हटा सकते हैं सारे के सारे स्टार, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक्स से सब कुछ सीख रहे हैं, तो इसलिए वो फंक्शन यूज़ ना करके हम लोग यहाँ पे ये सिंपल इफ़ हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओके, आर इक्वल टू आर प्लस एस ऑफ जीरो मतलब क्या है? हाँ, आर इक्वल टू आर प्लस एस ऑफ जीरो मतलब क्या है, चलो ठीक है मैं समझा देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर समझते हैं। सबसे पहले आर में क्या है, आर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आर ब्लैंक है अभी, ओके, आर ब्लैंक है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, एस ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू स्टार। तो एस ऑफ जीरो मतलब ये वाला बॉक्स, ये वाला चीज, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, एस ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू स्टार, यस ट्रू है, यस। एम जो है हमारा स्टार नहीं है, राइट। इसलिए अभी फिलहाल के आर में जो वैल्यू है उसके साथ ये एस ऑफ जीरो में जो वैल्यू वो कंबाइन कर दो। आर में तो कुछ भी नहीं था, इसलिए फर्स्ट टाइम क्या कंबाइन हो गया, उसमें एम जाके गिर गया, उसके बाद ऐड हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड, जो भी मुझे पूछ रहा था। अब उसके बाद हम एस ऑफ वन में गए। एस ऑफ वन में हमने बोला कि इज एस ऑफ वन नॉट इक्वल टू स्टार, पर ये तो इक्वल टू स्टार हो गया है, तो मतलब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी हुई है वो फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स हो गई मतलब वो ये छोड़ देगा, ये नीचे इसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसको छोड़ दिया उसने। सेम वे सेकेंड वाले में भी ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए उसको भी छोड़ देगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसको भी छोड़ देगा। अब तीसरे वाले में जब वो गया तो उसको क्या मिला वहां पे, एस ऑफ थ्री नॉट इक्वल टू स्टार, और यस एस ऑफ थ्री इज नॉट इक्वल टू स्टार, वो तो ए है, तो वो उस ए को उठाएगा और जो कुछ था पिछली बार आर में उसके साथ ये ए को जाके जोड़ देगा, इसलिए इसमें ए जाके अटैच हो जाएगा। अंडरस्टूड नाउ, जिसने मुझे पूछा, हेलो, यस, ओके, कॉन्कैट कर रहे हैं। एग्जैक्टली कॉन्कैट कर रहे हैं, बट कब कर रहे हैं, जब वो स्टार नहीं है ओनली तब, ठीक है। आई गॉट इट। Okay, so this is how it works. Fine guys, okay, so that is for if else. So आज के लिए बस इतना ही। I'm gonna end the class right now. I have a very important meeting in 5 minutes, so thank you so much. Have a nice remaining evening. Thank you, tata, bye bye.